हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। इसकी स्टोरी को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके जो ऑथर थे वो G.L. फुएंटेस थे। ये बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर थे अपने समय के, और ये मैक्सिकन पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। इस स्टोरी में ये पूरी स्टोरी एक आइडिया पे बेस्ड है कि जिसमें एक इंसान का भगवान पे किस तरीके का फेथ है। शुरू में इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक फार्मर था जिसका नाम था लेंचो। एक किसान था जो कि जिसका घर एक पूरी घाटी पे अकेला था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। उसके घर की ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल की आशा ही बांधते थे। धरती को यदि ज़रूरत थी तो वो धीमी धीमी वर्षा की। लेंचो अपने खेत के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने एक दिन अपनी खिड़की से देखा कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। तो उसको बहुत खुशी महसूस हुई और उसने ये बोला कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। तो घर ही में उसके घर में एक महिला भोजन बना रही थी। उसने उत्तर दिया कि हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको आवाज़ दी कि भोजन के लिए आ जाओ। खाने के दौरान में लेंचो ने ऐसा कहा था कि बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी। तो जैसे ही उसने उत्तर पूर्व में देखा, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए उसको दिखाई दिए। हवा में बहुत ही ताजगी थी और भीनी सुगंध थी। जैसे ही लेंचो बाहर गया, उसने अपने शरीर पर उस वर्षा के आनंद को अनुभव किया, और जब वह वापस लौट कर आया तो उसने चिल्लाकर कहा कि यह आकाश से गिरती हुए बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। उसने देखा कि उसकी जो खेत थे वो वर्षा की चादर से ढक गए थे, परंतु अचानक से तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। यह सचमुच एक नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। उसके जो लड़के थे लेंचो के, वो बाहर मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। लेंचो ने कहा कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। मुझे आशा है कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, लेकिन ओले जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे। पूरा मैदान सफ़ेद हो गया, मानो जैसे नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो की आत्मा बहुत ही उदास हो गई थी। जब तूफान रुक गया तो वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा कि एक टिड्डी दल का प्रहार भी अगर होता तो इससे भी हमारे खेत नष्ट नहीं होते। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। परंतु उन सबके दिलों में जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, उनके मन में एक आशा थी कि भगवान से हमें इस चीज़ की सहायता मिल सकती है। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में ही सोचता रहा कि वो किस तरीके से भगवान से सहायता मांगे। उसने हमेशा से उसको ये शिक्षा मिली थी कि भगवान से सहायता, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतःकरण को भी भगवान की आंखें देख सकती हैं। लेंचो एक मनुष्य होते हुए भी एक बैल की तरह था। मतलब बैल का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ही मेहनती था। वो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था। लेकिन उसने सब सुबेरे सुबेरे अपने एक पत्र लिखना चाहा, जिसे वह खुद शहर में जाकर डाक में डालना चाहता था, और वह पत्र उसने भगवान के नाम पर लिखा था। उस पत्र में उसने लिखा था कि भगवान, यदि आपने मेरी सहायता न की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसोस चाहिए। ये जो 100 पीसोस हैं, ये वहाँ की करेंसी थी, क्योंकि ओलों के तूफान ने मेरे सारे खेतों को नष्ट कर दिया है। लिफाफे पर उसने लिखा कि भगवान के नाम। उस पत्र पे उसने लिखा था कि भगवान के नाम ये पत्र है। पत्र को उसने लिफाफे में डाला और दुखी होकर शहर चल पड़ा। डाकघर में उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था,
वो डाकघर में कार्य में बहुत सहायता करता था। उसने अपने अफसर के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम पे लिखा हुआ पत्र दिखाया। अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता देखा ही नहीं था। डाकपाल एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी बहुत जोर से हंसने लगा, परंतु जैसे ही उसने उस पत्र को पढ़ा वो बहुत ही गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला कि क्या विश्वास है इसका। काश मेरे में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। फिर लेखक का भगवान में विश्वास ना हट जाए, उसके लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया। उसने ये सोचा कि इस पत्र का उत्तर हमें देना चाहिए, परंतु जब उसने उसे खोला तो ये स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ कागज और स्याही के ही अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। मगर वह अपने इरादे पर टिका रहा कि उसके पत्र का उत्तर देना जरूरी है। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं अपने वेतन का भाग भी दिया और अपने अनेक मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। और उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन वह उस किसान की आधी राशि से कुछ अधिक जो है वो इकट्ठा कर पाया। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले और एक पत्र पर हस्ताक्षर किया और एक शब्द लिखा भगवान और लिफाफे में बंद कर दिया और उस पर लेंचो का पता लिख दिया। अगले रविवार को यह पूछने के लिए लेंचो जो है वो समय से कुछ पहले ही आ गया था कि उसके नाम पे कोई पत्र आया है या नहीं। तो डाकिये ने स्वयं वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल ने जैसे ही उसे ये पत्र दिया तो पत्र में धन देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना अडिग था, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने ये सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकते थे और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते थे। फौरन उसने लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया और उसने मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। उसको अपने विचारों को व्यक्त करने में बहुत ही प्रयत्न करना पड़ रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अब मैं भगवान को क्या लिखूं। तो जब उसने पत्र समाप्त किया तो वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया और उसने उस लिफाफे को चिपका दिया और उस पत्र को वापस से डाकघर में दे दिया। जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था कि भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से तो केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी की राशि भी भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। उसने मांगे तो 100 पीसोस थे, लेकिन उसको मिले 70 पीसोस। परंतु यह मुझे डाकघर द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ डाकघर के कर्मचारी तो ठगी का टोला है। इस स्टोरी के दो पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है कि उसका भगवान में कितना विश्वास था कि वो ये जानता था कि अगर मैं भगवान को पत्र लिखूंगा तो मुझे अवश्य ही उत्तर मिलेगा, जो कि उसको मिला भी। उससे दूसरा पहलू ये था कि जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने वो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उस फार्मर से, उस किसान से, कि उसकी मदद करने के बावजूद भी वो उसको इस तरीके से कहेगा कि दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि ये ठगी का टोला है, मतलब कुछ पैसे तो इन्होंने ही रख लिए होंगे। तो उसने भगवान से कहा था दोबारा उस पत्र में कि मुझे आप पोस्ट के द्वारा ये पत्र मत भेजिएगा। तो इस स्टोरी में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई स्टोरी के साथ।